Good morning, everyone. I am Prabhakar Kumar. Today I am going to take a lecture on the topic of anatomy and basic anatomical terminology. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एनाटॉमी मीन्स क्या होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी विच स्टडी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स एंड रिलेशंस स्टडी जिसमें करेंगे तो उसका हम क्या बोलेंगे एनाटॉमी द ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बॉडी एंड रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स मीन्स रिलेशनशिप का एसोसिएशन ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, तो जिसको हम ऑर्गन सिस्टम में भी रख लेते हैं। तो इसका स्कोप क्या है इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ग्रॉस एनाटॉमी, ग्रॉस मीन्स क्या है, जो ग्रॉस मीन्स क्या होता है लार्ज स्टडी विदाउट माइक्रोस्कोप मीन्स क्या, जहाँ पे हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है वहाँ पे तो आपका स्ट्रक्चर स्टडी का जो हम करेंगे HAV का, तो उसको हम किस में रखेंगे, ग्रॉस एनाटॉमी में। आपका कौन, सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी जो आपका बेस्ड ऑन सरफेस, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो बॉडी रहता है का, जैसे हमारा बॉडी का स्किन है वो किस में आ जाएगा, सरफेस एनाटॉमी। एक्सटर्नल बॉडी फीचर्स जो कि आपका है क्या, जो उसका कैसा वो कलर का है, कहाँ पे उसका लोकेशन के बेसिस पे। फिर रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या होता है, उसका लोकेशन है, ठीक है, मतलब कौन सा रीजन में वो स्पेसिफाई कर रहा है। तो ये आपका स्पेसिफाई बॉडी रीजन, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका सिस्टम एनाटॉमी। तो आपका किस बेस पे रहेगा, बेस्ड ऑन द ऑर्गन्स का आपका, जैसे ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और आपका बकल कैविटी इन्वॉल्व है, तो वो आ जाएगा सिस्टेमिक एनाटॉमी। मतलब क्या, जो वो आप सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टेमिक वे में आपका फंक्शन परफॉर्म करेगा। फिर आपका कौन सा है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी नाम से ही पता चलता है, जैसे ग्रोथ था तो वो मीन्स क्या, जो विदाउट माइक्रोस्कोप का हम लोग स्टडी कर सकते हैं। क्या है माइक्रोस्कोप, क्या जो माइक्रोस्कोप का इन्वॉल्वमेंट होगा ही, और वो छोटा मीन्स क्या, जो का स्टडी के लिए हम बेसिकली कौन सा है, सेल्स। तो सेल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो इसलिए वहाँ पे माइक्रोस्कोप का रिक्वायरमेंट होता है। और जो हमारा क्या कौन सा है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल स्किल्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यू, हम क्या बोलेंगे, हिस्टोलॉजी। फिर आपका क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है, जो आपका जो क्लिनिकल एस्पेक्ट में होता है, जैसे पैथोलॉजी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी में क्या, जो कोई सा भी हमारा डिजीज कंडीशन में जो हमारा ऑर्गन्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो क्लिनिकल एनाटॉमी। फिर आपका डेवलपमेंटल एनाटॉमी में कौन सा आ जाएगा, नाम से ही पता चलता है डेवलपमेंट, जो ऑर्गन या पार्ट कर रहा है। ग्रोथ टू मैच्योरिटी, जैसे हमारा कोई भी, जैसे अभी यंग बेबी है का ग्रोथ, सेल्स का मैच्योरेशन होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, तो वो फर्दर एक आपका जो जैसे नहीं होता, एक एज के साथ साथ बॉडी का मास भी ग्रोथ होगा, वो किस में आ जाएगा, आपका डेवलपमेंट एनाटॉमी में। ये डिवीजन ऑफ सिस्टमिक एनाटॉमी, तो आपका जो है ये आपका जो है सिस्टमिक एनाटॉमी जो बता रखे हैं, जो बेस्ड ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो आपका डिवाइड है आपका वेरियस ब्रांचेस में। जैसे आपका जो है स्पेंचुलॉजी, आप इसका कौन सा होगा, स्टडी ऑफ ऑर्गन्स। फिर आपका कौन सा, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी मीन्स बोन से रिलेटेड जो स्टडी हम करते हैं। तो जो माइकोलॉजी मीन्स क्या, जो आप सॉरी मायोलॉजी में किस में आ जाएगा, मसल से रिलेटेड स्टडी में। आपका ऑप्थेमियोलॉजी किस में आ जाएगा, आई से, क्योंकि ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका ओडोंटोलॉजी आ जाएगा, आपका टीथ में, या आपका टीथ में ही आएगा, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी कौन सी में हो गया, ओडोंटोलॉजी। इंडोक्राइनोलॉजी आएगा, जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारा, उससे रिलेटेड या उससे जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है उससे, उसका स्टडी जो करेंगे उसकी आ जाएगा इंडोक्राइनोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किस में आ जाएगा, जो आपका स्टडी अबाउट किडनी एंड रीनल, किडनी एंड इट्स एसोसरी पार्ट। फिर आपका कौन सा, एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी में क्या, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है जो इन द ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा एम्ब्रायोलॉजी। फिर आपका कौन सा है, अर्थ्रोलॉजी। अर्थ्रोलॉजी क्या होता है, जॉइंट्स का जो स्टडी होता है, जो भी हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन्स का स्टडी हम किस में करेंगे, न्यूरोलॉजी में। कार्डियोलॉजी आ जाएगा हार्ट में, क्या जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो भी कंपोनेंट है। फिर आपका कौन सा है, ओटोलॉजी। ओटोलॉजी में जो हमारा ईयर से रिलेटेड जो स्टडी रहेगा, जो ईयर का स्ट्रक्चर मतलब कैसा है, उसका कौन कौन सा पार्ट है, ठीक है। पल्मोनोलॉजी में आ जाएगा आपका लंग्स से रिलेटेड स्टडी जिसमें करेंगे, तो कौन सा आ जाएगा, पल्मोनोलॉजी में। फिर हेमाटोलॉजी आ जाएगा, जो आपका बंस ब्लड या ब्लड रिलेटेड कंपोनेंट, जैसे
आपका से रिलेटेड स्टडी रहेगा वो आ जाएगा हेमाटोलॉजी में। फिर गायनिकोलॉजी किस में आ जाएगा, जो आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव रीजन से रिलेटेड जो स्टडी होता है तो वो आपका गायनिकोलॉजी में। फिर आपका एनाटॉमिकल टर्म्स, वो हमारा एनाटॉमिकल टर्म्स अकॉर्डिंग है वो आपका बेस्ड ऑन एनाटॉमिकल पोजिशन, अपराइट हेड फॉरवर्ड एंड पाम फॉरवर्ड, तो उसके मीन्स क्या, जो उसका मूवमेंट के अकॉर्डिंग भी है। फिर डायरेक्शनल से है आपका एंटेरियर फ्रंट, पोस्टीरियर मीन्स बैक, फिर सुपीरियर मीन्स अबव, फिर इंफीरियर मीन्स डाउन, फिर मीडियल मीन्स टुवर्ड्स मिडिल लाइन। ठीक, फिर नेक्स्ट कौन सा, लेटरल अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन। ठीक है, फिर आपका प्रॉक्सिमल नियर ट्रंक वाला रीजन में रहेगा। फिर आपका डायस्टल मीन्स फर्दर फ्रॉम द ट्रंक। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका सुपरफिशियल मीन्स क्या जो होता है क्लोजर टू द सरफेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा आपका डीप अवे फ्रॉम द सरफेस। क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन आपका आता है एनाटॉमिकल बेस्ड रीजनल टर्म्स। इसमें आपका कौन सा, पहले जो ये आपका बेसिकली कैविटी से रिलेटेड है। पहले कैविटी कहाँ रहेगा, आपका हेड वाला रीजन, फिर आपका सर्वाइकल नेक वाला रीजन, फिर आपका थोरेसिक चेस्ट वाला रीजन में, फिर आपका एब्डोमिनल जहाँ पे हमारा किडनी लोकेट करता है, लोअर का जो बिलो थोरेसिक कैविटी वो एब्डोमिनल में आ जाएगा। पेल्विक रीजन में हमारा कहाँ आ जाएगा, प्रोडक्टिव ऑर्गन से या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फिर अपर लिम्स आ जाएगा, अपर लिम्स में आपका डिवाइड है ब्रैकियल, आर्म में कैटेगरी में रखें, फिर एंटी ब्रैकियल उसमें किस में रखेंगे, फोरआर्म में, फिर कार्पेल रिस्ट वाला बोन रीजन में जो कार्पेल या मेटाकार्पेल बोन में लाइन करता है। फिर लोअर लिम्स में फिमरल मीन्स थाई वाला रीजन का बोल रहे हैं। फिर आपका रूरल वो किस में आएगा, आपका लेग वाला में। फिर टार्सल मीन्स कल, और आपका पेडल मीन्स फुट। ये आपका मीन्स क्या है, जो बेस्ड ऑन बॉडी का कैविटी के अकॉर्डिंग डिवाइड है। तो क्रेनियल कैविटी जो हमारा ब्रेन वाला रीजन रहता है। फिर आपका वर्टिब्रल कैविटी जिस वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइनल कॉर्ड रहता है। फिर आपका कौन सा है थोरैसिक कैविटी वाला रीजन। फिर आपका कौन सा है डायफ्राम है जो सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। एब्डोमिनल कैविटी में हम लोग जानते हैं कौन कौन सा रीजन हमारा क्या जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमैक, इसके अलावा किडनी, तो ये सब इसमें ट्राई करेंगे। फिर पेल्विक कैविटी में कौन सा हो जाएगा हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। क्लियर। फिर आपका एनाटॉमिकल प्लेन्स मीन्स क्या, इसमें आपका ये बता रहा है जो बॉडी का क्या जो हम कट सेक्शन बनाते हैं तो किस अकॉर्डिंग रहता है। तो ये आपका देख रहे हो ट्रांसवर्स है, क्या बॉडी को अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी एक कट करता है। फिर सिगैटल प्लेन आपका इक्वल हाफ में कट करेगा। फिर क्रोनल प्लेन आपका इस अकॉर्डिंग कट करेगा। ठीक है, सिगैटल प्लेन डिवाइड्स इनटू लेफ्ट एंड राइट के अकॉर्डिंग कट करेगा। फिर मिड सिगैटल कैसे करेगा, इक्वल हाफ में कब, मिड मीन्स क्या जो मिड लाइन से पास होता हो। पारा सिगैटल मीन्स क्या जो आप थोड़ा अनइक्वल रहेगा, थोड़ा जैसे नहीं होता है थोड़ा राइट हो या थोड़ा लेफ्ट करके कट करेगा। फिर आपका फ्रंटल मीन्स कौन सा आता है क्रोनल, क्रोनल में कौन सा है आपका बेस्ड ऑन एंटेरियर या पोस्टेरियर मीन्स फ्रंट एंड बैक के अकॉर्डिंग। ठीक है, ट्रांसवर्स में कैसे कट करेगा, जो आपका बेस्ड ऑन यहाँ से कट करेगा तो सुपीरियर और इंफीरियर में। फिर आपका मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट्स, तो हमारा जॉइंट का मूवमेंट कैसे होता है, जैसे हमारा फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन एंड जैसे हमारा कौन सा है फ्लेक्शन है एक्सटेंशन, तो हम लोग कैसे रखे, फिर आपका ऐसे क्यों मीन्स एंगल में चेंजेस आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सा एबडक्शन है एडक्शन, तो आपका जो है तो आपका ये हैंड का जो मूवमेंट है ना बेस्ड ऑन एंगल, पहले तो ऐसे था फिर आप ऐसे कर रहे हैं तो उसका जो मूवमेंट होगा। फिर आपका कौन सा है सरकमडक्शन में, क्या जो हम लोग हाथ को क्या जो 1 360 कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका कौन सा है मीडियल एंड लेटरल। मीडियल लेटरल मीन्स जानते ही है, मीडियल मीन्स होता है जो टुवर्ड्स द मिड लाइन, लेटरल मीन्स अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन। फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका इन्वर्सन एंड रिवर्सन। इन्वर्सन आपका जो इसका जो मूवमेंट करते हैं तो इसको क्या हम बोलते हैं इन्वर्सन, और लोअर वाला एक्सट्रीमिटी को मूव करेंगे इसको क्या बोलेंगे रिवर्सन। ठीक है, फिर आपका आता है
ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन। तो आपका इसका जो मूवमेंट हम करते हैं तो वो आपका आ जाएगा प्रोटेक्शन एंड ट्रैक्शन। ये हमारा बेस्ड ऑन जॉइंट्स का मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये डिवाइड है। फिर आपका फिजियोलॉजी, जैसे एनाटॉमी था तो बेस्ड उसका कौन सा था एनाटॉमी का, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स। ये क्या रहेगा, बेस्ड ऑन द फंक्शन, जो भी हमारा बॉडी ऑर्गन्स या पार्ट्स है उसका फंक्शनल स्टडी। साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, जो हमारा बॉडी क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। टाइप्स कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, सेल फिजियोलॉजी। सेल फिजियोलॉजी में क्या होगा, स्टडी ऑफ सेलुलर फंक्शंस, मीन्स का जो सेल है उसका तो कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे रिस्पायरेशन हो या सा भी उसका एब्जॉर्प्शन हो या कोई सा भी वो परफॉर्म करे। ऑर्गन फिजियोलॉजी मीन्स क्या, जो हमारा बॉडी का जो ऑर्गन्स है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसे आपका हार्ट है तो वो आपका क्या करेगा, पंप करेगा। फिर आपका कौन सा है, किडनी है तो आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा, मीन्स इन्फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। लीवर है तो आपका जो भी एंजाइम हमारे का है उसको सिक्रेशन में प्रमोट करेगा। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड है तो हार्मोन सिक्रेट करेगा। वैसे सिस्टमिक फिजियोलॉजी में क्या, जो हमारा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें ओवरऑल जितना ऑर्गन मिलके बना रहे, जैसे डाइजेस्टिव, हम फूड खाने से लेके उसका एब्जॉर्प्शन के बाद एलिमिनेशन तक का प्रोसेस में कि हमारा ऑर्गन्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। कहीं पे जैसे बकल कैविटी अच्छी लीविंग के लिए हेल्प कर रहा है, कहीं पे हमारा फेगस है तो वो आपका फूड मीन्स क्या, जो फूड को आपका स्टोमक जाने का काम कर रहा है। स्टोमक है तो वो सीड से बैक्टीरिया को किल करने का काम कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन है आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। वैसे रेक्टम क्या है, डिफिकेशन में हेल्प कर रहा है। फिर पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी क्या हो गया, जो आपका इफेक्ट्स ऑफ डिजीज ऑन फंक्शन, मतलब क्या, जो पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होता है, जो इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, जो हमारा कोई सा भी डिजॉर्डर होने की वजह फंक्शन में जो इम्पैक्ट आता है वो किस में आ जाएगा, पैथोलॉजिकल फिजियोलॉजी में। और जो है ये हमारा बॉडी का सिस्टम है ओवरऑल 11 सिस्टम। इंटोगमेंट्री सिस्टम, इंटो क्या होगा, जो हम सुपरफिशियल ऑर्गन है जैसे मतलब उसमें जो भी पार्ट इन्वॉल्व होगा। इंटरकमेंट्री स्केलेटल सिस्टम नाम से ही पता चलता है, जो ओवरऑल हमारा 26 का बोन्स का जो अरेंजमेंट है बेस्ड ऑन जॉइंट। मस्कुलर सिस्टम मीन्स का जो मसल्स का जो अरेंजमेंट है होल बॉडी में, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। फिर इंडोक्राइन सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम मीन्स का हार्मोन ग्लैंड का जो आपका ओवरऑल अरेंजमेंट है। कार्डियोवास्कुलर मतलब जो आपका ब्लड वेसल्स, हार्ट का जो अरेंजमेंट है। फिर आपका लिम्फेटिक सिस्टम का जो लिम्फ नोड, लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ का जो फ्लो होता है तो वो आपका उसका अरेंजमेंट। रिस्पायरेटरी सिस्टम मतलब क्या, जो हमारा लंग्स, नेजल कैविटी हो, इसके अलावा जो आपका फेरिंग्स, लैरिंग्स और लंग्स का जो अरेंजमेंट है। फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका जो भी हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट, आपका जो भी एनल कैनल तक का। फिर आपका नेक्स्ट कौन, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसमें कौन सा आ जाएगा, हमारा न्यूरॉन का अरेंजमेंट, और इसके अलावा हमारा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, अदर नर्वस सिस्टम होगा। फिर इसमें कैप यूरिनरी सिस्टम, यूरिन फॉर्मेशन के लिए हमारा ऑर्गन हेल्प करता है, जैसे ब्लैडर, ये सब आ जाएगा। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो हमारा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होता है, मेल एंड फीमेल में दोनों सेपरेट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे प्रोसेस